भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया हम ये भी नहीं मानते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल जाएगा। अगर मोदी आ जाएगा तो मुसलमानों को खा जाएगा, मुसलमानों को भगा देगा। और पूरे देश दुनिया में जब एक बार बदनामी का दाग लग जाता है ना, तो ये बदनामी का दाग मिटते 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 वक्त लग जाता है। हाँ, मुख्यमंत्री आवास में अपहरण का फैसला होता था, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस बिहार का नहीं हो सकता है। लालटेन की फैक्ट्री बंद होगी बिहार में, पता है ना। लालटेन का शीशा खोजेंगे, मिलेगा? खोजिए तो लालटेन मिलता है मार्केट में। बुरा बाल साफ करो, भूमिहार ब्राह्मण सब लाला सबको साफ करने का बात कर रहा था। मैं विकास कुमार और अभी हम मौजूद हैं नीरज बबलू, बिहार सरकार में सबसे तेज तर्रार और बेबाक मंत्री, कटिहार के प्रभारी मंत्री नीरज बबलू जी के साथ। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। हमें समय देने के लिए अपने व्यस्त शेड्यूल में, विधानसभा चल रहा है फिर भी आपने वक्त निकाला। अक्सर हम लोग जो इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी बहुत सारे विधायकों का इंटरव्यू कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा जो सबसे पहले सामने आ रहा है वो ये कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक फैला हुआ है। इस विषय में कभी आप लोगों ने सोचा क्यों नहीं? देखिए, आप ऐसा नहीं है जितनी बात बता रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया हम ये भी नहीं मानते हैं। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं पदाधिकारी वर्ग में या कहीं और जो राजद माइंडेड हैं, कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने का कोशिश भी करते हैं, कुछ गड़बड़ भी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे सरकार का जो प्रयास है वो सुशासन की सरकार कही जाती है, और सुशासन के सरकार में हम लोग का चाहत रहता है, हम लोग का कोशिश रहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चले, काम हो, विकास का काम हो, और बहुत सारा डेवलपमेंट का काम हो भी रहा है। लाख भ्रष्टाचार आए लेकिन हम उसको मानते नहीं। हम लोग कोशिश करते हैं कि विकास का काम हमारा तेज गति से हो। और आज हम ये महसूस करते हैं कि जब से एनडीए की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से सत्ता संभाले हैं, तब से बड़ा बदलाव आया है। बड़ा बदलाव का मतलब है कि बड़ा विकास का काम भी हो रहा है, बड़े बड़े काम बिहार में हो रहे हैं। बिहार की जो दुर्गति थी, उस दुर्गति से बिहार को बाहर निकाला गया, और बिहार जिस तरह से बदनामी के कगार पे था, पूरे देश में बिहार बदनाम था, तो एनडीए की कोशिश से बिहार में सुशासन स्थापित हुआ, बड़े बड़े काम बिहार में हो रहे। आज बिहार की जनता कह रही कि नहीं, एनडीए की सरकार में बिहार में संपूर्ण विकास हो रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। कोई ऐसा सेक्टर नहीं छूटा है कि जहां बड़े काम नहीं हो रहे। और ख़ास करके जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार पर फोकस कर रहे हैं पिछले बजट में, इस बार के बजट में, और जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ बिहार को बड़ा सौगात दे के जाते हैं। ये बिहार के लिए और सौभाग्य की बात है, बिहार के लिए खुशखबरी की बात है, जो भारत सरकार से जुड़ा हुआ चीज़ है। जैसे कि एम्स है, आप देख रहे हैं कि हम समझते हैं कि देश में ये दूसरा राज्य है जहां 2 एम्स बना है। बिहार को 2 एम्स मिला है। ये बिहार के जनता का सौभाग्य है, और बिहार में जो बढ़ती आबादी है उसका उनको मदद मिल पा रहा है कि दूसरे एम्स से बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट का, जहां अब हर कोई चाहता है समय बचाने के लिए हवाई जहाज़ का यात्रा करे, और ये स्थिति है कि अब मज़दूर वर्ग के लोग भी हमारे बाहर जाते हैं, और तो वो भी हवाई जहाज़ का यात्रा करते हैं। तो सबको लगता है कि हम समय बचा के हवाई जहाज़ का यात्रा करें और कम समय में ज़्यादा काम कर पाएँ। तो इसके लिए पटना के बाद दरभंगा एयरपोर्ट चालू हुआ। अब दरभंगा के बाद अभी 3 महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होना है, गया एयरपोर्ट चालू है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की है, जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बिहार में और एयरपोर्ट बनेगा। और इसके अलावे जो छोटे छोटे हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स हैं, जैसे सहरसा में है, बीरपुर में है, बेगूसराय में है, वाल्मीकि नगर में है, और कई ऐसे जगह एयरपोर्ट पहले से जो बने हुए हैं, जो चालू कंडीशन में नहीं हैं, उन तमाम एयरपोर्टों को चालू कराया जा रहा है। भारत सरकार का उड़ान योजना, उस उड़ान योजना के तहत फंडिंग भी हो रहा है, एयरपोर्ट्स ठीक भी हो रहे हैं, और सरकार का प्रयास है कि बिहार में फ्लाइंग क्लब भी बढ़े, खुले। दूसरी तरफ है कि चार्टर प्लेन, जो छोटे प्लेन हैं वो चले। तो पहले बगल में आप देख रहे हैं कि नेपाल हमारे बगल में पड़ोसी राष्ट्र है, वहाँ छोटे छोटे एयरक्राफ्ट चलते हैं, और नज़दीक नज़दीक दूरियों पे एयरक्राफ्ट चलते हैं। तो सरकार का ध्यान इस पे है कि हम लोग बिहार में जितने एयरपोर्ट हैं सबों को चालू करा करके
वहाँ पे हम लोग छोटे एयरक्राफ्ट चलाएं 20 सीटर 30 सीटर इस टाइप के, ताकि जैसे कि पूर्णिया सभी चलने वाला है तो वहाँ के बाद हम लोग सहरसा से चला लें, भागलपुर से चला लें। ये छोटे एयरक्राफ्ट चलने लगेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। लोग कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं। ऑलमोस्ट घोषणा हो चुका है, थोड़ा सा जिला बचा हुआ है जहाँ नहीं हुआ है, आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है, डिग्री कॉलेज खुल रहा है। तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं बच रहा है जहां सरकार के द्वारा काम नहीं हो रहा है। नौकरी के क्षेत्र में अब देख रहे हैं कि नौकरी मिल रहा है, जो सरकार की घोषणा है उससे आगे बढ़ के नौकरी मिल रहा है। आने वाले समय में और नौकरियां मिलेगी, तो बेरोजगारी पर भी ध्यान देते हुए ये काम किया जा रहा है। 20 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो बड़े पैमाने पे सरकार एनडीए की काम कर रही है और मुझे भरोसा है कि जिस तरह से काम चल रहा है बिहार में, तो इसका फ़ायदा आगे चुनाव में भी मिलेगा। जनता भी चाहती है कि नहीं एनडीए की सरकार बने, एनडीए बेहतर काम कर रहा है। तो मुझे भरोसा है कि ये बेहतर काम चल रहा है और आगे भी आप अगर कुछ और जानना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का ऐसा मुद्दा नहीं है। कुछ लोग इसको फैलाने में लगे हुए हैं कि भाई भ्रष्टाचार जितना है नहीं, उससे ज़्यादा लोग फैलाने में लगे हुए हैं। 5 लोग सरकार चला रहे हैं, ये बार बार आरोप लग रहा है मुख्यमंत्री पर। 5 अधिकारी, डीके टैक्स, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हर सरकार का विरोधी होता है और इस सरकार का भी विरोधी है। विरोधी दल के लोग हैं, विरोधी दल के नेता हैं। ये लोग से एक चीज़ तो जरूर सीखने को मिलता है, कुछ हो न हो ये लोग झूठ कैसे बोलते हैं, अफवाह कैसे फैलाते हैं, इन लोगों से सीखना चाहिए। ये लोग अफवाह मास्टर हैं, झूठ के मास्टर हैं। किसी भी चीज़ को नया नाम देके, नया नामकरण करके बाजार में फैलाने का काम करते हैं। आप पिछली लोकसभा में देखे हुए कि पिछली लोकसभा में ये लोग ज़बरदस्त अफवाह फैलाने में लगे हुए थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि मोदी जी पहले भी थे, मोदी जी अभी भी आ गए, कहाँ पे आरक्षण खत्म हो गया, कौन सा संविधान बदल गया? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने वाले हैं कि ऐसा अफवाह फैलाओ, ऐसा अफवाह फैलाओ, किसी भी झूठ को इतना चर्चा करो, इतना चर्चा करो कि लोगों को शंका हो जाए, शक हो जाए, कहे ऐसा हो सकता है क्या? यही काम करने में लोग लगे हुए हैं, अफवाह फैलाने में, झूठ बोलने में। ये अधिकारी सरकार चला रहे, वो अधिकारी सरकार चला रहे, ये टैक्स लिया जा रहा है, वो। हम सीधे पूछना चाहते हैं कि कोई प्रूफ करे ना कि कौन सा टैक्स किससे लिया गया। अगर ये प्रूफ होगा तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह के घटना पे कार्रवाई हो रही है। सुशासन की सरकार ऐसे नहीं कही जाती है। अफवाह फैलाने वाले अफवाह फैलाते रह जाएंगे, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए की सरकार मजबूती से काम कर रही है और आगे भी मजबूती से काम करेगी। कोई इसमें दूसरा आदमी सरकार नहीं चलाता है। मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं, मंत्रिमंडल सरकार चलाता है। जो सरकार है वही सरकार चलाता है, दूसरा कोई नहीं चला सकता। किसी भी मंत्री, विधायक या कहें जनप्रतिनिधि, किसी का इस सरकार में चल नहीं रहा है, सीधे सिर्फ एक आदमी का चल रहा है, वो मुख्यमंत्री का। ये भी एक बड़ा आरोप है। देखिए, ये आरोप नहीं है। ऐसे आप कहें तो मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा होते हैं, मुख्यमंत्री का तो चलना ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक विधायकों के अधिकार का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है कि विधायकों के अधिकार का हनन होता है। जो माननीय विधायक मुख्यमंत्री से मिलकर अपने कामों के बारे में बताते हैं, निश्चित रूप से उनका काम होता है, काम करने का प्रयास किया जाता है। हम तो कह रहे हैं कि सत्ताधारी विधायक छोड़ दीजिए, जो विपक्ष के भी विधायक हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कुछ लिख के देते हैं, तो जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करते हैं। अरे देखो क्या काम है, विधायक जी का काम होना चाहिए, इनके क्षेत्र का काम होना चाहिए। आज भी हम लोग विधानसभा में थे, सड़कों की चर्चा हो रही थी, तो कोई ऐसा विपक्ष का विधायक नहीं है जिनके क्षेत्र में, जिनके इलाके में काम नहीं हो रहा। बड़े बड़े सड़क बन रहे हैं, 100 करोड़ के लागत से एक एक विधानसभा में सड़क बन रहा है, 100 करोड़ से ऊपर के लागत से काम हो रहा है, पुल पुलिया बन रहा है। तो हर एक विधानसभा क्षेत्र में, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हर जगह विकास का काम हो रहा है। अब मान लिए हम विधायक हैं, हम चाहेंगे कि सब काम मेरे मन से हो जाए, तो होगा नहीं। लेकिन अगर हम 5 काम देंगे तो 2 काम, 3 काम, 4 काम जरूर हो जाता है। ये हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री के बेटे निशांत की राजनीति में आने की बात चल रही है, चर्चा है जोरों से, मीडिया में भी है।
इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनको आना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री के बेटा होने का एडवांटेज उनको मिलेगा? देखिए, ये बात तो उनका पारिवारिक मैटर है और ये बेटर वही कह सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। उनका जो इच्छा होगा वो होगा, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, उनके परिवार का मैटर है। तो निशांत तो बार बार कह रहे हैं कि एनडीए को विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को घोषित करना चाहिए, बीच में बयान भी आया था। क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ सही तरीके से चल रहा है। सब लोग बैठ करके ही फैसला लेते हैं किसी भी चीज़ का, और जो भी कोई सवाल करता है तो बहुत जल्दी उनको जवाब मिल जाएगा कि दल बैठ करके हम लोग फैसला लेते हैं। मतलब अभी मुख्यमंत्री के चेहरे पे बात नहीं बनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए ने तय कर लिया है, सब लोग बैठ के अपना करेंगे, वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। अभी चुनाव सामने आ रहा है, हर चीज़ आपको पता चल जाएगा। लेकिन प्रेम कुमार ने तो कहा है कि अभी तक संसदीय बोर्ड में फैसला लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, फैसला लिया जा चुका है, आपके सामने जल्द आ जाएगा। आप थोड़ा इंतजार करिए और कुछ आपके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं जहां के प्रभारी मंत्री आप हैं, कटिहार की। कटिहार में अभी भ्रष्टाचार के बारे में बात हुई, आपने भी नहीं नकारा, एक सिरे से नहीं नकारा, आपने कहा कि हाँ थोड़ा है। कटिहार चूँकि सीमांचल का एरिया है, वहाँ पे भ्रष्टाचार, आईसीडीएस में भ्रष्टाचार, तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार। चूँकि मेरा गृह जिला भी वो है तो इसलिए मैं भी जानता हूँ। तो इन भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए, रोकने के लिए आपके तरफ से क्या पहल की गई है? देखिए, हम लोग जब भी जाते हैं, ये अभी सूत्री की बैठक होती है, तो चाहे विपक्ष के विधायक हो, चाहे पक्ष के विधायक हो, या और कोई जनप्रतिनिधि हो, उन तमाम लोगों से पूछते हैं, उनको बोलने का मौका देते हैं और उन लोगों से समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और जो लोग जो समस्या बताते हैं, जहाँ भी गड़बड़ी की बात बताते हैं, हम लोग उसको जांच कराते हैं। हम ये मानते हैं कि वहाँ के पदाधिकारी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपके नॉलेज में कोई पर्टिकुलर चीज़ का कोई शिकायत है, कोई भ्रष्टाचार की बात है, तो आप हमें जानकारी दें, आप हमें लिख करके दें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं जांच करा करके निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई गई, हमारे नज़र में जो गड़बड़ियां आती है हम लोग उसको ज़रूर दिखवाते हैं। अभी तक हमारे नज़र पे कोई वैसी बड़ी गड़बड़ी नहीं आई है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि अगर कोई बड़ी गड़बड़ी है, आप हमें बताएं, हम उसको उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। या तो अगर जिला लेवल का होगा तो जिला लेवल में जांच कराएंगे। अगर लगेगा कि नहीं राज्य स्तर पर, पटना का स्तर पर जांच कराना, तो यहाँ के सीनियर अधिकारियों से हम जांच करा करके कार्रवाई कराएंगे, हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। बीजेपी सीट बंटवारे में कितने सीटों पर दावा ठोकेगी? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है, ये पार्टी के बड़े नेताओं का विषय है। ये पार्टी के बड़े नेता, जो हमारे एनडीए के बड़े नेता हैं, वो तय करेंगे सीट का, नेता का, बाकी चीज़ों का। चुनावी साल है और चूंकि हर पार्टी अपना अपना दावा ठोक रही है कि हम इतने सीट पे लड़ेंगे, हम इतने सीट पे लड़ेंगे। खैर, हम अब सीट पे तो बात नहीं करेंगे, आपने तो मना कर दिया सीधे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अब पूरे एनडीए का आकलन कितना किए हैं? आपने जो 5 साल अभी सरकार में रहे आप लोग, कितना आकलन है, कितना जनता आपको साथ पे हम लड़ेंगे, कितने पे कौन लड़ेंगे, नहीं, ये सवाल तो मैं नहीं ले रहा। नेता हमारे तय करेंगे। लेकिन हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि 2025 का जो चुनाव है ना, इसमें 225 के ऊपर एनडीए जाएगी, ये बिल्कुल तय है। इसलिए कि इसका उदाहरण भी आप टेलर देख चुके हैं। जैसे अभी उपचुनाव हुआ, 4 उपचुनाव हुआ, चारों में लोग ताल ठोक रहे थे विरोधी कि चारों सीट जीत रहे हैं, चारों सीट जीत रहे हैं। 4 तो छोड़ दीजिए, एक भी नहीं जीत पाए, और एक भी जीतना छोड़ दीजिए, 0 पर आउट हो गए, वो भी छोड़ दिए। आरजेडी रामगढ़ में तीसरे स्थान पर चली गई। खबर ये है बड़ी कि जो लोग ताल ठोक रहे कि हम सारा सीट जीत रहे हैं, वो तीसरे स्थान पर जा रहा है। तो आप जनता का मिजाज समझ सकते हैं। लोग जो मन बना के बैठे हुए हैं, वो उसका उदाहरण है। टेलर से पता चलता है फिल्म कैसा होगा। तो टेलर आप देख रहे हैं कि चकाचक है और विरोधी कहीं नहीं है, और डिफरेंसेज भी काफ़ी है। ऐसा नहीं कि हम लोग 200 वोट 500 वोट से जीत रहे हैं। बड़े मार्जिन से चुनाव जीता जा रहा है। चारों उपचुनाव में बड़े मार्जिन से चुनाव जीता गया है। तो आप इससे तय मानिए कि लोग मन बना के बैठे हैं कि एनडीए की सरकार सबसे बेहतर सरकार है और सबसे अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट
इस सरकार को विशेष तौर पर है और माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को विशेष आशीर्वाद दिए हुए। आपने देखा थोड़े दिन पहले भागलपुर में आए थे, उन्होंने कहा बिहार के बारे में, बिहार के किसानों को तोहफा देने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को लाडले मुख्यमंत्री कह के उन्होंने हम समझते हैं कि एक तरह का बड़ा मैसेज देने का काम किया कि ये हमारे लाडले हैं और हमारा ध्यान बिहार की जनता पर है और हम बिहार के लिए हर कुछ करने तैयार हैं। जो बिहार का रिक्वायरमेंट है, जो बिहार की ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों को हम पूरा करने तैयार है। ये मोदी जी की गारंटी होगी कि 2025 में 225 के ऊपर जाएंगे हम लोग। एक विवाद पर बात करते हैं। रुपौली के विधायक शंकर सिंह, उनके घर का बोर्ड वोर्ड तोड़ दिया गया, सीधा आरोप जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल पर लगा। बीमा भारती और शंकर सिंह में चूंकि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, तो जो झगड़ा है वो तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? सीधे तौर पर चूंकि शंकर सिंह ने भी समर्थन दिया है सरकार को, तो सरकार के ही 2 विधायक लड़ गए। देखिए, ना ये सरकार का विषय है, ना ये पार्टी का विषय है, ये व्यक्तिगत झंझट है। और व्यक्तिगत झंझट है तो उसको हम समझते हैं कि सरकार के संज्ञान में आई है। अगर मुकदमा हुआ है तो उस पर जांच होगा और जांच होगा तो फिर कार्रवाई भी होगी। इसके लिए आप अस्वस्थ रहिए। ये कोई व्यक्तिगत ये नहीं रहता है कि ये पार्टी के विधायक है तो गलत करने के लिए छूट है। ऐसा नहीं है कि कोई एनडीए के विधायक है तो उन्हें गलत करने का छूट नहीं मिल सकता है। अगर कोई गलत किया होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके वोटों का ध्रुवीकरण करती है, क्या कहना है? कौन ये सब कहता है? सिर्फ और सिर्फ देश में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उस सबके विश्वास के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी काम सबके लिए कर रहे हैं। हिंदू के लिए अगर कर रहे हैं तो वो मुस्लिम के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें बन रही है तो सिर्फ हिंदू चलते हैं कि मुस्लिम भी चलते हैं। स्कूलें खुल रहे हैं तो सिर्फ हिंदू पढ़ते हैं कि मुस्लिम भी पढ़ते हैं। अगर बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं तो कौन इलाज कराते हैं, हिंदू सिर्फ कि मुस्लिम भी कराते हैं? तो काम सबों के लिए हो रहा है। वोट देना उनका काम है कि वो भाजपा को वोट दें नहीं दें वो अलग बात है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी काम सबके लिए करते हैं, सबका साथ लेके चलना चाहते हैं। हम तो दिल खोल के बैठे हैं भाई, मुसलमान भाई भी आए लेकिन हाथ तो बढ़ाए। हम तो उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं। किसी भी तरह से कह दे कि हम पीछे हैं, जो जो चाहत थी हर काम को किया गया, हर तरह का मदद दिया जा रहा है। इसके बावजूद अगर कोई कतराते हैं और उनको कहीं न कहीं से बरगलाया जाता है, अगर मोदी आ जाएगा तो मुसलमानों को खा जाएगा, मुसलमानों को भगा देगा, तो मोदी जी तो आ गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये सारा बहकावा ख़त्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब उनके दिमाग में भी कुछ न कुछ बदलाव आ रहा होगा। हम मुसलमान भाइयों से पूछना चाहते हैं कि आपने 70 साल किसको मदद किया? कांग्रेस पार्टी को आपने अपना समर्थन दिया, अंधा समर्थन, बिना कुछ पूछे समर्थन दिया। क्या मिला बदले में? जांच रिपोर्ट जो आती है, सर्वे की रिपोर्ट, तो उसमें सबसे निचले पायदान पर मुसलमान है। ये किसका दोष है? ये सरकार का दोष है कि या किसी और का दोष है? हम तो सरकार के दोष के साथ साथ ये भी मानते हैं कि इसमें मुसलमान भाइयों का भी दोष है। इसलिए दोष है कि वो आंख बंद करके बंधुआ मजदूर की तरह एक पार्टी को समर्थन देते हैं। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये मुसलमान कहीं और भी जा सकते हैं, उस दिन से हर पार्टी ध्यान रखना शुरू करेगा। अगर आप कहते हैं इग्नोरेंस की बात, हम लोग ये मानते हैं कि भाई हमको वोट नहीं मिलता है, हम बोले ठीक है, प्रायोरिटी के तौर पर हम लोग भी काम करेंगे। अगर हम अपने वोटर का ध्यान देंगे, बाद में उनका भी ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं काम नहीं होता है, लेकिन ये उनको भी दिखाना पड़ेगा कि हम भी आगे आएंगे तो लोगों को होगा कि नहीं भाई कुछ वोट तो मिलता है तो काम होगा। सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है कि एक तरफा हो जाते हैं लोग। एक तरफा होने से कहीं न कहीं कन्फ्यूजन जरूर पैदा होता है। तो हम ये उनसे भी कहना चाहेंगे कि जब हम लोग दिल खोल के बैठे हैं, सबका काम करने तैयार है और आपका भी काम करते हैं, तो आप एक तरफा क्यों रहते हैं? इससे नुकसान हमारा कम उनका ज़्यादा होता है। इस बात को वो समझते नहीं हैं। वो समझते हैं कि भाई हम मोदी जी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ वोट देंगे, ये बड़ा नुकसान उनका होता है। इसलिए कि आरजेडी भी समझता है कि तो बंधुआ मजदूरी तो भाजपा में जाएगा नहीं, तो ना उसके बीच जाता है ना उनका काम करता है। ये बात उनको समझना पड़ेगा। ये बात जब मुसलमान भाई समझेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी कठिनाई दूर हो जाएगी। 2005 से 2025 हो गए, 20 साल सरकार में आप हैं, लेकिन आज भी आप वही दिखा रहे हैं, जंगल राज जंगल राज। कुछ नया दिखाने को है? बहुत कुछ नया दिखा रहे हैं हम लोग।
ये जंगल राज तो एक हम समझते कि धारणा बनी हुई है कि जितना जंगल राज बना दिया गया, ये बात दिमाग से निकलता नहीं है लोगों को। लोग बाहर के लोग डर जाते हैं बिहार के नाम पर। तो ये फोबिया ख़त्म करने का हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग जंगल राज को ख़त्म कर रहे हैं। जंगल राज अब नहीं आएगा, क्योंकि जंगल राज में बिहार को इस कदर लूटा गया, बिहार को इस कदर बदनाम किया गया कि बिहार कढ़ा रहा था। और पूरे देश दुनिया में जब एक बार बदनामी का दाग लग जाता है ना, तो ये बदनामी का दाग मिटते 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 वक्त लग जाता है। नाम होने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन बदनामी होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आप बिल्डिंग बना दीजिए, बनाने में समय लगता है, सालों साल लगता है, लेकिन एक डायनामाइट लगाइएगा तो 5 मिनट में उड़ के बराबर हो जाएगा बिल्डिंग। तो बनाने में समय लगता है, लेकिन बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। इन लोगों ने जितना बदनामी कराया, उसको धोते 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 वक्त लग रहा है, और इसके बदनामी का प्रूफ भी मिल रहा है ना। ये हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ बदनाम करते थे, हम लोग जो कहा करते थे कि लालू राज जंगल राज था, लालू राज में अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार हुआ करता था, और मुख्यमंत्री के आवास में अपहरण का फैसला होता था कि कै करोड़ लेना है, कै करोड़ मांग रहा है, अरे कम है। लालू जी कहते थे कितना मांग रहा है रे, 5 करोड़, छोड़ो 2 करोड़ देखा, हटाओ, अरे बच्चा कुछ दे दो 2 करोड़। ये स्थिति मुख्यमंत्री की थी, और ये बात हम लोग कहते थे, लोगों को मजाक लगता होगा। आज ये बात प्रूफ कर दिया उनके ही परिवार के लोगों ने, और लालू जी के साला ने प्रूफ कर दिया सुभाष यादव बोल करके कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास में अपहरण का फैसला होता था। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस बिहार का नहीं हो सकता है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपहरण करावे और अपने ही मुख्यमंत्री आवास में इसका फैसला करे, बंटवारा करे और पैसा जमा करे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और अभी क्या कहते लालू जी, फिर मुख्यमंत्री 23वीं को बनाएंगे। बिहार की जनता को डराने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता डरने वाली नहीं है, हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं। वो समय चला गया जंगल राज वाला कि आप बूथ कब्जा करा करके मुख्यमंत्री बना करते थे। अब ना कोई बूथ कब्जा हो सकता है और ना कोई आपके डराने से डर सकता है। लोग यहाँ स्वतंत्र हैं और ये सुशासन की सरकार है, और एक एक वोट जो मतदाता है अपने मन मर्जी से वोट करेंगे तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। सारा डर का माहौल खत्म हो रहा है, अब विकास हो रहा है, लोग विकास पे वोट दे रहे हैं। लालटेन की फैक्ट्री बंद होगी बिहार में, पता है ना। लालटेन का शीशा खोजेंगे, मिलेगा? खोजिए तो लालटेन मिलता है मार्केट में, क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि लालटेन का ज़रूरत ख़त्म हो गया, लालटेन युग ख़त्म हो गया। अब बल्ब और मरकरी का ज़माना है, 24 घंटा बिजली रहता है। हम लोग तो पटना में हैं और 20 साल से विधायक हैं। आपको ये सच्चाई है कि हम 20 साल से विधायक हैं और हमारे घर में एक मोमबत्ती तक नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले हम लोग का क्षेत्र हमारा नेपाल के बॉर्डर पर हुआ करता था। 2005 के पहले सब लोग के घर में अच्छा अच्छा लाइट, लैंप और वो चार्जर वाला लाइट जो उधर काफ़ी मिला करता था, तो हम लोग भी घर में खरीद के रखते थे। कई लाइट 5 में हम लोग आए थे, खरीद के घर में रखे थे, रखे रखे सड़ गया, बैटरी ख़राब हो गया, कभी ज़रूरत नहीं पड़ा इमरजेंसी लाइट का। ये स्थिति बिहार में बिजली की है, और बिजली तो आम छोड़ दीजिए, हर जगह घरों घर बिजली का छोड़ दीजिए। अब बिहार के लोग, बिहार के किसान खेतों में पटवन के लिए बिजली का यूज़ करते हैं। हर खेत को बिजली लग रहा है, हर खेत को बिजली से पानी जा रहा है। ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ। जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम किसानों के आय को दोगुना करेंगे, तो किसानों के आय को दोगुना करने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो हम लोग पंप सेट से पटवन किया करते थे, पंप सेट से पटवन करते थे तो 1000 रुपये का जहां हमारा तेल जलता था, वहाँ 100 रुपये की बिजली खर्च में उतना काम हो रहा है। तो इतना बड़ा अंतर आ रहा है काम में, तो अब हर खेत को किसान के बिजली लग रहा है। ये सब बड़ा बदलाव है। अब देख रहे हैं कि स्कूल में, अस्पताल में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। कोई, मैं बता रहा हूँ, कोई सेक्टर नहीं है जहाँ बड़े काम नहीं हो रहे। तो लोगों को दिख रहा है बिहार में कि विकास हो रहा है, तो लोग निश्चित रूप से बिहार में एनडीए के साथ रहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जो चुनाव है, इसमें एनडीए को कुल कितनी सीटें आएंगी आपके मुताबिक? एनडीए को मैंने कहा है कि 225 के ऊपर सीट आएगा। ये 2025 का चुनाव है, इस बार का टारगेट हम लोगों का, जो माहौल भी हम लोग देख रहे हैं, 225 प्लस में जीतेंगे हम लोग। लालू जी ने कहा था भूरा बाल साफ करो, आपको नहीं लगता कि ये भी थोड़ा उनको डेंट कर गया? ये कहा नहीं था, इस पे वो काम भी करते थे।
और अभी भी कहीं न कहीं उनके नेता सामंती कह के गाली देने का काम करते हैं इन घोड़ा बाल वालों को। तो जो लोग इस भूरा बाल मतलब भूरा बाल आप समझ सकते हैं, भूमियार, राजपूत और चारों जाति को जो अगरी जाति है उनको कहा गया था भूरा बाल साफ करो। भूमियार, ब्राह्मण, सब लाला सबको साफ करने का बात किया जा रहा था। तो भूरा बाल साफ करने में खुद सफाया हो गया उनका। और अब सामंती कहीं कहीं किया करते हैं, कुछ और कह के अगरी जाति को गाली देते हैं। तो अगरी जाति समझ रही है कि ये लोग तो लुटेरी है, लूटने का काम किया था अपने सरकार में सबों को। अपहरण किसका होता था? ज़्यादा अगरी जात के लोगों का होता था, व्यापारी वर्ग के लोगों को होता था, जो लोग यहाँ से पलायन करके बिहार को कंगाल कर दिया ये लोग। तो अब सब लोग वापस आए हैं, अपना काम कर रहे हैं और सब लोग कमर कस के बैठे हैं कि पुनः जंगल राज को वापस नहीं आने देना है। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार की जनता को? देखिए, बिहार की जनता को हम कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एनडीए की सरकार यहाँ चल रही है और ख़ास करके जो मोदी जी की गारंटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है कि उनका आशीर्वाद बिहार को मिल रहा है और बिहार निश्चित रूप से विकास के पैमाने पे आगे बढ़ा हुआ है। चाहे हमारा विधानसभा छातापुर हो या पूरा राज्य बिहार हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास और भरोसा है कि बिहार की जनता का आशीर्वाद एनडीए को मिलेगा और एनडीए की पुनः सरकार बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा, बिहार एक विकसित राज्य बनेगा। धन्यवाद। ये थे नीरज बबलू, बिहार सरकार के सबसे तेज तर्रार मंत्री। इनकी बात आप तक हमने पहुंचाई। अभी के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।